हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है जेनेटिक्स। इसे ही हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो पहले इस टर्म जेनेटिक्स को समझते हैं। जेनेटिक्स जो है ना, वो स्टडी है हेरिडिटी का, यानी उस प्रोसेस का स्टडी है जिसमें पेरेंट्स के जीन अपने चिल्ड्रंस में वो ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये जीन ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? तो हमने जर्म सेल के बारे में सुना है। जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। तो डायग्राम से समझते हैं, ये एक जर्म सेल है और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। जब हम इस न्यूक्लियस को जूम करके देखेंगे तो इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स सेल डिवीज़न के टाइम दो पोल्स पर चले जाते हैं और ऐसे हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर ये दो न्यूक्लियस बनाता है जिसमें कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है ना हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर मैं दो क्रोमोसोम को एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। जैसे तो ये दो क्रोमोसोम जो हैं वो डिवाइड होके ऐसे दो भाग में बट गए और इन्होंने दो सेल का निर्माण किया। पहले ये न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, फिर साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होगा और ऐसे दो सेल बन जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या होंगे? हाफ होंगे। तो अगर यहाँ पर 2n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है तो यहाँ पर n और n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे। तो ये हो गया n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम स्पर्म का और ये हो गया n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम एग का। ठीक है, और जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे जिसमें 2n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होगा, क्योंकि n प्लस n 2n बनाएगा ये। इस तरह से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हमारे पूरे बॉडी में सेम रहेंगे। यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं और इस हमारे में 23 पेयर ऑफ़ क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी 23 पेयर ऑफ़ क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है ना, जिस सेल डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू होता है, उसे हम मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि अगर ये स्पर्म सेल है और एग सेल है, दोनों का फ्यूज़न हुआ तो चाइल्ड के अंदर जो है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो फादर का होगा और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो मदर का होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये जीन्स जो हैं जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं वो चिल्ड्रन में मदर फादर से पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया हेरिडिटी, तो अब उसे समझते हैं कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक चाइल्ड अपने दोनों पेरेंट्स से रिसीव करता है उसे ही हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम समझते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब हुआ वैसी कोई भी चीज़ जो हमें हमारे मदर और फादर से मिली है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो हमारे संस्कार हो, या फिर चाहे वो हमारा जीन हो। मतलब कोई भी चीज़ जो हम अपने मदर फादर से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया? इनहेरिटेंस हो गया। और हेरिडिटी का क्या मतलब हो गया? ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में है, यानी कि जब भी हम उनसे क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं या जीन इनहेरिट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लाइन यही लिखा है, चिल्ड्रन इनहेरिट देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स जीन दैट एक्सप्रेस स्पेसिफिक ट्रेड्स। ठीक है, तो चिल्ड्रन जो होते हैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जीन को इनहेरिट करते हैं, हाँ, जो कि स्पेसिफिक ट्रेड को शो करता है। अब ट्रेड क्या हुआ? ट्रेड जो होते हैं वो सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं। तो अब पहले कैरेक्टर को समझते हैं कि कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो ये टर्म कैरेक्टर जो होता है वो फेनोटाइपिक प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है। अब फेनोटाइपिक प्रॉपर्टी क्या हो गया? जैसे हम दिखाई देते हैं, ठीक है, उसे ही हमारा फेनोटाइपिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे कि हाइट हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, या हमारे हेयर कैसे हैं वो हो गया। ये हमारे क्या हैं? कैरेक्टर्स हैं। तो इसी से सिमिलर ये ट्रेड भी मैंने बताया था। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसे समझते हैं। तो ट्रेड जो होते हैं वो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं, जैसे टॉल और ड्वार्फ, पर्पल या वाइट कलर फ्लावर का, कर्ली या स्ट्रेट हेयर,
शायद अभी भी आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा पूरी तरह से कि ट्रेड और कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है, दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं। तो कैरेक्टर जो है ना वो क्या हो गया, हाइट, लेकिन ट्रेड क्या हो गया कि टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो हाइट जो है कैरेक्टर हो गया, लेकिन उसमें लंबा है या नाटा है ये इसका ट्रेड हो गया। उसी तरह फ्लावर का कलर जो हो गया वो कैरेक्टर हो गया, लेकिन पर्पल फ्लावर होगा या फिर वाइट फ्लावर होगा ये इसका ट्रेड हो गया। उसी तरह हेयर का टाइप जो है वो क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, लेकिन कर्ली हेयर या स्ट्रेट हेयर है ये इसका ट्रेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर को ही हम आज जीन के नाम से जानते हैं। मेंडल ने इनका नाम क्या रखा था, यूनिट फैक्टर रखा था। ठीक है, यूनिट फैक्टर क्या होता है, ये यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है ट्रेड्स को, सिंगली ये कंट्रोल करता है इन केस ऑफ हैप्लॉइड और अलॉन्ग विथ अनदर सिमिलर फैक्टर करता है इन केस ऑफ डिप्लॉइड। तो जीन के बारे में जिसे हम यूनिट फैक्टर कहते हैं मेंडल के टर्म में, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।